आप लोगों ने सुना होगा कि 10,000 स्टेप्स अ डे आपके हेल्थ के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। इनफैक्ट आजकल जितने भी फिटनेस ट्रैकर्स, फिटनेस डिवाइसेस आ रहे हैं, उसमें कंपनीज पहले से ही यानी ऑटो सेट करके देते हैं 10,000 स्टेप्स पर डे का गोल। फिटनेस प्रोफेशनल्स की बात कर लीजिए, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स की बात कर लीजिए, वो भी आपको सलाह देते हैं कि 10,000 स्टेप्स अगर आप एक दिन में कंप्लीट करते हैं तो वो आपके हेल्थ के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। क्या राज है इस 10,000 स्टेप्स का? क्या ये जादुई नंबर 10,000 वाकई में साइंटिफिक एविडेंसेस से बेस्ड है या फिर ये सिर्फ एक मिथ है? आज की वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं ये 10,000 स्टेप्स का ओरिजिन कहां से हुआ, कहां से ये नंबर आया 10,000। तो 1960s में एक जापानीज कंपनी ने पेडोमीटर लॉन्च किया। उस पेडोमीटर का नाम उन्होंने रखा मैनपो की। अब ये जो मैनपो की है ये एक जापानीज शब्द है जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है 10,000 स्टेप्स। जो जापानीज मार्केटियर थे उनके अकॉर्डिंग ये नाम काफी कैची था, काफी सिंपल था और पब्लिक लोगों के लिए काफी इजीली अंडरस्टैंडेबल था। साथ ही साथ जापानीज मार्केटियर्स का यह मानना था कि अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 10,000 स्टेप्स के नंबर को पूरा करता है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट महसूस करेगा कि मैंने अपने हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। तो इन सब साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से जो जापानीज मार्केटियर्स है उन्होंने एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है इस पेडोमीटर का नाम रखा 10,000 स्टेप। साथ ही साथ एक चीज और भी नोटिस करने वाली है, जो ये नाम है 10,000 स्टेप जो जापानीज में लिखा हुआ है, ये नाम ऐसा लिखा गया है जैसे लगता है कोई पर्सन वॉक कर रहा है। तो यहां तक हमने ये बात कर ली है कि 10,000 स्टेप्स का ओरिजिन कहां से हुआ। अब हम बात करते हैं कि क्या वाकई में साइंटिफिकली अगर आप 10,000 स्टेप्स पर डे कंप्लीट करते हैं तो वो आपके हेल्थ के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है या नहीं। देखिए जितनी भी रिसर्चर्स ये 10,000 स्टेप्स के हेल्थ बेनिफिट्स को सपोर्ट करती हैं एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड, उन सारी स्टडीज में इस 10,000 स्टेप्स के नंबर को हमेशा से कंपेयर किया गया है कम नंबर से। फॉर एग्जांपल 10,000 स्टेप्स को या फिर कंपेयर किया गया है 4,000 स्टेप्स से, या फिर 10,000 स्टेप्स को कंपेयर किया गया है 6,000 स्टेप्स से। कोई भी ऐसी स्टडीज नहीं हुई है जिसमें इस 10,000 स्टेप्स को ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स से कंपेयर किया गया हो, जैसे कि 10,000 स्टेप्स को कंपेयर किया गया हो 12,000 से। एडिशनली जितनी भी मेजॉरिटी ऑफ द स्टडीज 10,000 स्टेप्स के बेनिफिट के ऊपर हुई हैं, उन सारी स्टडीज में सिडेंटरी पार्टिसिपेंट्स को लिया गया था, मतलब नॉन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स को लिया गया था। देखिए जो नॉन एक्टिव पॉपुलेशन होती है ना, उसमें जरा सा भी स्टेप इंक्रीज सिग्निफिकेंट हेल्थ बेनिफिट देती है, चाहे वो 4,000 से 4,001 स्टेप्स ही इंक्रीज कर रहे हो या फिर 4,000 से 10,000 स्टेप इंक्रीज कर रहे हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो नंबर है 10,000 ये कोई मैजिकल नंबर नहीं है, ना ही ये नंबर कोई ऑप्टिमल लिमिट सेट करता है आपके हेल्थ के गोल्ड स्टैंडर्ड के लिए। इससे जुड़ी सारी स्टडीज ये दर्शाती हैं कि कोई भी नंबर अपने नीचे वाले नंबर से बेहतर है एंड मोर एक्सरसाइज इज ऑलवेज बेटर देन लेस। अब बात करते हैं कि अगर 10,000 स्टेप्स हमारी हेल्थ के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है तो हमें कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। देखिए कोई भी फिजिकल एक्टिविटी का ऑप्टिमम बेनिफिट नंबर ऑफ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपके वर्कआउट की इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, आपका स्पेसिफिक गोल क्या है। सीडीसी यानी कि सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अकॉर्डिंग अगर आपको अपने हेल्थ का मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए तो ये कुछ कीज हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए। की नंबर 1 की अगर बात करें तो अगर आप बहुत टाइम तक सिडेंटरी रहते हैं, नॉन एक्टिव रहते हैं, लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं तो वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इसलिए आप बैठना कम करें और अपनी बॉडी को मूव ज्यादा से ज्यादा कराएं। सीडीसी अपने फर्स्ट गाइडलाइन में यह भी कहता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज लगी, कि थोड़ी सी भी एक्सरसाइज बेटर है कुछ ना करने से। सेकंड की जो सीडीसी सजेस्ट करता है वो ये करता है कि अगर आपको फिजिकल एक्टिविटी का रियल बेनिफिट चाहिए तो आपको हर हफ्ते 150 टू 300 मिनट्स की मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए, या फिर 75 मिनट्स टू 150 मिनट्स पर वीक विगरस इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटी करनी चाहिए। तीसरी की जो सीडीसी सजेस्ट करता है वो ये है कि अगर आपको और एडिशनल हेल्थ बेनिफिट चाहिए तो आप हर हफ्ते 300 मिनट से ज्यादा यानी कि हर हफ्ते 5 आवर्स से ज्यादा एक्टिविटी में एंगेज होइए। चौथा बेनिफिट जो कि बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, सीडीसी अपने गाइडलाइन में बोलता है कि आपको मसल स्ट्रेंथनिंग यानी कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको ऐसे हेल्थ बेनिफिट देता है जो एरोबिक ट्रेनिंग नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल ये आपके बोन्स को मजबूत करता है, आपके मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, साथ ही साथ अगर आप फैट लॉस करते हैं तो ये मसल लॉस होने से भी बचाता है। तो मेक श्योर करें कि आप हर हफ्ते
एटलीस्ट 2 डेज मॉडरेट टू विगरस इंटेंसिटी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज करें, जिसमें सारे मेजर मसल ग्रुप्स कवर होने चाहिए। अब आते हैं वीडियो के बॉटम लाइन पे। तो वीडियो का बॉटम लाइन ये है कि आपको अपनी लाइफ में वैरायटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज को इंक्लूड करना चाहिए, जिसे आप एंजॉय कर रहे हो और जो आपके मसल स्ट्रेंथनिंग को भी कवर कर रहा है और कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को भी कवर कर रहा है, इंस्टेड ऑफ जस्ट काउंटिंग स्टेप्स। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज का और भी ध्यान रखें कि आपकी हेल्थ बहुत सारे और भी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि आपका डाइट, आपकी स्लीप, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप लोगों को मेरे स्क्रीन पर एक इमेज दिख रही होगी, आप लोग उसे सेव कर लीजिए, चाहे तो उसे मोबाइल का वॉलपेपर या फिर अपने डेस्कटॉप का वॉलपेपर लगा लीजिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।